किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल में पहला पानी कब देना चाहिए और पहले पानी के साथ में कौन कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। तो ये भी ज़रूरी बात हो जाती है। पहली सिंचाई की यदि मैं बात करूं तो आपने आमतौर पर सुना होगा कि गेहूं की फसल में पहली सिंचाई 21 दिन के ऊपर देनी चाहिए। तो 21 दिन के ऊपर ही क्यों दी जाती है, इसके बारे में शायद आपने कभी न सोचा हो। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ कि गेहूं के पौधे में 21 दिनों के आसपास क्राउन रूट्स निकलती हैं। यानी कि ये जो क्राउन रूट्स होती हैं, ये जो जड़ें होती हैं, ये पौधे के विकास के लिए सबसे ज़रूरी होती हैं। इस समय पर जो स्टार्टिंग में गेहूं के पौधे से बीज के पास से जो जड़ निकली थी वो अपना काम यहाँ पर बंद कर देती है और ये जो नई क्राउन रूट्स निकलती हैं ये अपना काम शुरू कर देती हैं। तो ये जड़ें सबसे ज़रूरी होती हैं। इन क्राउन रूट्स का जितना ज़्यादा विकास होगा पौधे में, उतने ही ज़्यादा कल्ले निकलेंगे, उतनी ज़्यादा टिलरिंग होगी, यानी कि ब्रांचेस निकलेंगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव होगा और पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होगी, फैलाव होगा। यदि मैं सही समय की बात करूं तो फसल की कंडीशन, मिट्टी और मौसम को ध्यान में रखते हुए ही पहली सिंचाई आप 18 दिन पर कर सकते हैं, 21 दिनों पर कर सकते हैं, 25 या फिर 30 दिन पर भी कर सकते हैं। अगर आपकी फसल ग्रोथ पर है, हरी भरी है, तो 21 दिन की बजाय आप उसमें 25-30 दिन पर भी सिंचाई दे सकते हैं। और यदि गेहूं में पीलापन है, फसल आपकी कमज़ोर है, जड़ें कमज़ोर हैं, तो 21 दिन की बजाय आप उसमें 18 या फिर 20 दिन पर भी सिंचाई दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं 21 दिन पर ही आप पहली सिंचाई दें, 2-4 दिन ऊपर नीचे भी आप इसमें फसल की कंडीशन को देखकर, ज़रूरत को देखकर सिंचाई कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है कि पहले पानी के साथ में कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालें। तो यदि बिजाई के समय आपने यूरिया, डीएपी, पोटाश या फिर जिंक, इनमें से कोई भी खाद नहीं डाली थी तो पहली सिंचाई के साथ में वो खाद आप डाल सकते हैं यूरिया के साथ में मिलाकर। पिछले 1-2 साल से बिजाई के टाइम पर डीएपी खाद की कमी हो जाती है, तो बहुत से किसानों को डीएपी नहीं मिल पाती, तो वो पहले पानी के साथ में यूरिया के साथ डीएपी को मिलाकर डाल सकते हैं। 1 एकड़ में यदि मैं बात करूं तो 30 किलोग्राम यूरिया के साथ 25 किलोग्राम डीएपी को मिलाकर आप डाल सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी में पोटाश की भी कमी है तो 10-15 किलोग्राम पोटाश भी आप इसमें मिक्स करके छिड़काव कर सकते हैं। बिजाई के समय यदि आपने जिंक नहीं डाली तो अब पहली सिंचाई के साथ में आप जिंक का उपयोग कर सकते हैं। 40 किलोग्राम यूरिया के साथ में 7 किलोग्राम 33% वाली जिंक आप डाल सकते हैं। यदि 21% वाली जिंक आपके पास है तो आप 10 किलोग्राम 1 एकड़ में उसकी डोज ले सकते हैं। अगर गेहूं से पिछली फसल में आपने जिंक डाली थी तो अब आपको दोबारा से जिंक डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 12 महीने में एक बार यदि आप जिंक अपनी फसल में, अपनी मिट्टी में डालते हैं ज़मीन में, तो वो काफ़ी रहती है। दोबारा से आपको जिंक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती 12 महीने तक। और डीएपी के साथ में जिंक को मिलाकर कभी भी ना डालें। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि इन दोनों खादों में विपरीत रिएक्शन होता है। यदि आप यूरिया के साथ में डीएपी डाल रहे हैं तो जिंक उसमें ना डालें। पहले आप यूरिया के साथ में डीएपी मिलाकर डाल सकते हैं, दोबारा से थोड़ी यूरिया बचाकर उसमें जिंक मिलाकर दोबारा से छिट्टा दे सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन कमज़ोर है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो गई है, तो खुराक की कमी से यदि फसल में पीलापन है, फसल कमज़ोर है, तो उसमें यूरिया के साथ माइकोराजा या फिर सागरिका जैसी खाद मिलाकर आप ज़रूर डालें। इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट फसल के अंदर देखने को मिलता है, तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखें यदि आपकी फसल कमज़ोर है तो। अगर गेहूं में दीमक की समस्या है तो यूरिया के साथ में कन्फिडोर जो कीटनाशक आती है वो मिलाकर आप छिट्टा दे सकते हैं। इससे दीमक की समस्या ख़त्म हो जाती है, या फिर दूसरे छोटी मोटी कोई समस्या है जड़ में तो वो भी इससे कंट्रोल हो जाती है। तो इस प्रकार से गेहूं में पहली सिंचाई करते समय आप ये चीज़ें यदि ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी फसल की ज़्यादा पैदावार बैठेगी और आपकी फसल में एक अच्छी ग्रोथ आएगी, अच्छी उसमें टिलरिंग होगी, अच्छी उसमें कल्लों की संख्या ज़्यादा होगी, उसमें ज़्यादा फुटाव होगा, ज़्यादा ग्रोथ होगी, तो पौधा हेल्दी होगा, फसल आपकी अच्छी होगी। तो इस प्रकार से जानकारी दूसरे किसानों तक भी शेयर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार की खेती बाड़ी की जानकारी के लिए आप डियर किसान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना।